नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख सकते हो आज का वीडियो बहुत स्पेशल लेकर के आया हूं। चाहे गधे से गधा बच्चा क्यों ना हो, चाहे मूर्ख से मूर्ख बच्चा क्यों ना हो, आपको जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, कक्षा 9वीं क्लास अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। गधे से गधा बच्चा भी इसको एक बार में पूरा का पूरा सीख जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, आप सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी निकाल करके आप अध्याय का नाम डाल दीजिए अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय 3 का नाम आप डाल दीजिए। डस्टर नहीं, देखो डस्टर नहीं है, देखो कहाँ से पूछ रहा हूं मैं। चलिए, है ना, ये देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉपी में आप एक आड़ी लाइन बनाएंगे। ये जो आड़ी लाइन होती है, ये जो आड़ी लाइन होती है, आप देख सकते हो, ये आड़ी लाइन आप लोग को यहां पर दिखती होगी। इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में जीरो होता है। संख्या रेखा के बिल्कुल मध्य में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो से ये है मेरा सीधा हाथ, इसको मैं बोलूंगा दाया हाथ, जिससे मैं लिखता हूं, जिससे हम खाना खाते हैं, दाया हाथ। दाईं ओर बढ़ रहा है मतलब दाएं हाथ तरफ जा रहा है, और बाईं ओर बढ़ रहा है मतलब बाएं हाथ तरफ जा रहा है। तो दाईं हाथ तरफ संख्या रेखा के दाईं हाथ की ओर, संख्या रेखा के दाईं हाथ की ओर, संख्या रेखा के दाईं हाथ की ओर धनात्मक संख्याएं होती है। कौन सी होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। याद कर लो उसको। संख्या रेखा के दाईं हाथ की तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, और संख्या रेखा के बाईं हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा के दाईं हाथ की ओर हम चलेंगे। आप स्कूल में आप बिल्कुल एक स्केल लोगे, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आप कॉपी में खींचोगे और 1 सेंटीमीटर नापोगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से वो चलते जाएगा। 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा होता है ऋण का 1, ऋण 1 से छोटा होता है ऋण का 2, ऋण 2 से छोटा होता है ऋण का 3, ऋण 3 से छोटा होता है ऋण का 4, ऋण 4 से छोटा ऋण का 5, ऋण 5 से ऋण का 6, ऋण का 7। तो इस प्रकार ये आपकी संख्या रेखा बन जाती है ना। इसको ये आड़ी लाइन है। कौन सी लाइन है? आड़ी लाइन। आड़ी को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आड़ी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसी प्रकार की एक संख्या रेखा यहाँ पर हम और लेंगे, खड़ी वाली। आप देख सकते हो एक संख्या रेखा मैंने यहाँ पर ये खड़ी वाली यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसके बीच में होगा 0, इसके बीच में क्या होगा? 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। ठीक है, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण का 1, ऋण 1 से छोटा ऋण का 2, ऋण 3 से फिर ऋण 4, फिर ऋण 4 से छोटा ऋण का 5, ऋण 5 से छोटा ऋण का 6। ये बन गया आपका कार्तीय तल। इसे हम कहते हैं, कौन सा तल कहते हैं? इसे हम कहते हैं कार्तीय तल। तो ये यहाँ पर बच्चों आपका कार्तीय तल यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। ये है आपका यहाँ पर कार्तीय तल। आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है। ये आपका हो गया यहाँ पर कार्तीय तल। ये जो आपका कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल, इसी के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। अब समझिए, क्षैतिज का मतलब होता है आड़ी रेखा, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो होती है, ये वाली क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा आपकी यहां पर होती है, आप देख सकते हो, आपको यहां पर क्षैतिज रेखा दिखती होगी। ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा जो आपकी यहां पर होती है, इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है आपकी खड़ी वाली रेखा, इसे हम कहते हैं वाय अक्ष। वाय अक्ष ऑब्जेक्टिव में आता है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को खालिस्तान कहा जाता है, तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज मतलब आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज मतलब आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहा जाता है। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहा जाता है। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाय अक्ष कहा जाता है।
तो जो आड़ी लाइन है क्षैतिज, इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, जो खड़ी लाइन है इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है प्यारे बच्चों वाय अक्ष यहाँ पर होता है। अब कार्तीय तल जो होता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स में जो धनात्मक संख्याएं होती है, धन का 8, धन का 7, धन का 6, धन का 5, धन का 4, धन का 3, धन का 2, धन का 1, जो धनात्मक संख्याएं होती है इसे हम कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उसे हम एक्स डैश से दर्शाते हैं। इसी प्रकार जो वाय अक्ष होता है, वाय अक्ष में जो धनात्मक संख्याएं होती है, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, इसे हम कैपिटल वाय दर्शाते हैं। और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6, इसे हम वाय डैश से दर्शाते हैं। इसे हम क्या दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं प्यारे बच्चों वाय डैश से, इसे हम दर्शाते हैं। अब जो कार्तीय तल होता है, ये कार्तीय तल इस पूरे कागज को 4 भाग में बांटता है। जो हो गया पहला भाग, जो हो गया दूसरा भाग, जो हो गया तीसरा भाग और जो हो गया चौथा भाग। जो कार्तीय तल होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपका कार्तीय तल होता है ये 4 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है प्यारे बच्चों? 4 भागों में बांटता है। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया। जो पहला भाग होता है, इस पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। याद रख लो प्यारे बच्चों, पहले भाग को हम क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। तो दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग को हम प्यारे बच्चों द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। दूसरे भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। तो तीसरा भाग होता है प्यारे बच्चों, तीसरा भाग को हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। तीसरा भाग को हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और प्यारे बच्चों जो चौथा भाग होता है इसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश है ना, चतुर्थ कौन सा? चतुर्थ मतलब चौथे नंबर का चतुर्थांश कहेंगे। कार्तीय तल जो होता है आपके पूरा 4 भागों में बांटता है। पहले भाग को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चौथे भाग को हम कहते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश। ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इधर प्लस वाली संख्या है कैपिटल एक्स, इधर माइनस वाली संख्या है एक्स डैश। जो खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाय अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाय अक्ष, धन वाले को कैपिटल वाय और ऋण वाले को वाय डैश। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती है, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती है, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु जिस जहां पर दोनों रेखाएं आकर के मिलती, जहां पर दोनों रेखाएं, एक्स वाली रेखा और जहां पर वाय वाली रेखा, जहां पर दोनों रेखाएं आकर आपस में मिलती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर क्या होते हैं? आपके 0,0 आपके यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? आपके यहाँ पर 0,0 आपके मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। ये होते हैं आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अब चिन्ह समझिए। चिन्ह सबसे पहले एक सक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद कोमा लगा के बायक्ष वाला लिखते हैं। इसको याद कर लो, रट लो इसको। सबसे पहले एक सक्ष वाला लिखा जाता है, उसके बाद कोमा लगाकर बायक्ष वाला लिखा जाता है। सबसे पहले एक सक्ष, उसके बाद में वायक्ष। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रथम चतुर्थांश मतलब जो यहां से लेकर के ये इतना भाग प्रथम चतुर्थांश हम किसको बोलेंगे? यहां से लेकर के इतने भाग को हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। तो इस प्रथम चतुर्थांश में एक अक्ष के चिन्ह क्या है? तो इस प्रथम चतुर्थांश में एक अक्ष के चिन्ह धन का 8, धन का 7, धन का 6, धन का 5, धन का 4 पूरे प्लस वाले हैं। तो एक अक्ष का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, फिर कोमा। वाय अक्ष का चिन्ह यहाँ पर क्या है? धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, ये भी प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में एक अक्ष वाले भी पूरे प्लस प्लस वाले हैं और कोमा। सबसे पहले एक अक्ष वाला लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले एक अक्ष वाला लिखेंगे, फिर कोमा लगा करके वाय अक्ष वाला लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले एक अक्ष का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, फिर कोमा लगा करके वाय अक्ष का चिन्ह भी यहाँ पर क्या है? प्लस है।
तो पेपर में विकल्प आता है कई बार, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह खालिस्तान होते हैं, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह कोष्टक में प्लस कोमा प्लस होते हैं। विकल्प में क्या लिखोगे आप, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह कोष्टक के अंदर प्लस कोमा प्लस होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा है प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस कोमा प्लस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस कोमा प्लस होते हैं। अब द्वितीय चतुर्थांश की यहां पर हम बात करें, सबसे पहले लिखेंगे एक सक्ष वाला, सबसे पहले लिखेंगे एक सक्ष वाला। ये देख सकते हो, ये है आपका एक सक्ष। द्वितीय चतुर्थांश मतलब यहां से लेकर के यहां तक का भाग, इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। यहां से लेकर के इतना पूरा भाग, इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इस द्वितीय चतुर्थांश में एक अक्ष का चिन्ह क्या है, माइनस 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 माइनस। सबसे पहले एक अक्ष वाला लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा वाला लिखेंगे, सबसे पहले एक अक्ष वाला लिखेंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में एक अक्ष के चिन्ह क्या है, तो माइनस 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 माइनस, तो एक अक्ष हो गया माइनस कोमा। फिर इस द्वितीय चतुर्थांश में वाई अक्ष वाले क्या है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस, तो प्लस लगा देंगे यहां पर। द्वितीय चतुर्थांश में एक अक्ष वाले हैं माइनस 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 माइनस, तो यहां लगा दिया मैंने माइनस कोमा। फिर द्वितीय चतुर्थांश में वाई अक्ष वाला प्लस 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 है, तो यहां पर कोमा लगा दिया मैंने प्लस। द्वितीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ऋण कोमा धन। द्वितीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ऋण कोमा धन। याद कर लेना प्यारे बच्चों आप लोग को, द्वितीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी होती है ऋण कोमा धन। क्या होती है, ऋण कोमा धन। क्या होती है, ऋण कोमा धन। अगला है आपका तृतीय चतुर्थांश। अगला है आपका यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में भी आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले एक अक्ष वाला लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, एक अक्ष वाला। तो तृतीय चतुर्थांश मतलब ये वाले एरिया में एक अक्ष वाला, आड़ी लाइन को हम एक अक्ष बोलते हैं। एक अक्ष वाला क्या है, माइनस 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 माइनस, तो एक अक्ष वाला जाएगा आपके यहाँ पर माइनस, फिर कोमा लगाएंगे। वाई अक्ष वाला क्या है, तो तृतीय चतुर्थांश में वाई अक्ष वाले में माइनस 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 लगा हुआ है, तो यहाँ लगा लेंगे हम माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, ऋण कोमा ऋण। तृतीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, ऋण कोमा ऋण। प्यारे बच्चों, तृतीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी, ऋण कोमा ऋण हो जाएगी। अगला है आपका लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश। अगला आपका लास्ट यहाँ पर क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश में आप यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी यहाँ पर हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक अक्ष वाला। चतुर्थ चतुर्थांश मतलब इतने एरिया में, चतुर्थ चतुर्थांश मतलब इतने एरिया में एक अक्ष वाला क्या है, प्लस का 8 प्लस का 7 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस प्लस प्लस, एक अक्ष वाला हो गया आपका प्लस, फिर कोमा। वाई अक्ष वाला क्या है, तो वाई अक्ष वाला माइनस 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 लगा हुआ है, तो यहां लगा दिया मैंने माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी जाएगी आपकी प्लस कोमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी आपकी, प्लस कोमा माइनस आपकी यहां पर हो जाएगी। ये होगी आपकी चतुर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी प्लस कोमा माइनस। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी जाएगी आपकी प्लस कोमा माइनस। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए पेपर में किस प्रकार के सवाल आते हैं, वो यहाँ पर हम अभी आपको बताते हैं डिस्कस करके। बस ये अध्याय आपको मैं चुटकियों में समाप्त कर दूंगा पूरा का पूरा। देखिए इसकी अच्छी 10 बार प्रैक्टिस करना आपको। ये होगी आड़ी लाइन। इस आड़ी लाइन को हम कहेंगे कौन सा अक्ष, एक अक्ष कहेंगे। जो होगी आपकी खड़ी लाइन, इस खड़ी लाइन को हम कहेंगे वाई अक्ष कहेंगे। और जिस बिंदु पर दोनों मिलते हैं इसको हम कहेंगे मूल बिंदु 0,0, है ना। इधर साइड है तो प्लस वाला, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9। इधर माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर प्लस वाला, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। इधर माइनस वाला, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5 ऋण का 6 ऋण का 7। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक अक्ष में जो धन वाला है कैपिटल एक्स, और एक अक्ष में जो ऋण वाला है इसे एक्स डैश। वाई अक्ष में जो धन वाला है कैपिटल वाई, और वाई अक्ष में जो ऋण वाला है वाई का डैश। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पेपर में सवाल कैसे आते हैं वो समझिए। पेपर में आपको इस प्रकार का एक ग्राफ दे दिया जाता है, और ग्राफ देने के बाद
आपको यहाँ पर बिंदु दे दिए जाते, बिंदु ए यहाँ दे देगा वो, बिंदु बी ये बोल देगा, बिंदु सी ये बोल देगा, बिंदु डी, बिंदु एम, बिंदु एन, बिंदु डी, और बोल देगा ये बिंदु एफ। कोई सा बिंदु आपको इस प्रकार दे देगा और बोलेगा बिंदु ए का भुज बताइए, या बिंदु ए की कोटि बताइए, या बिंदु बी के निर्देशांक क्या होते हैं, बिंदु एन का निर्देशांक क्या है, बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, बिंदु डी का निर्देशांक क्या है। इसको डी ने करके मैं बिंदु एल कर दे रहा हूं। तो समझिए निर्देशांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जो बिंदु आपका ए है, बिंदु ए के मुझे निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु ए के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले आप बनाओगे कोष्टक। कोष्टक बनाने के बाद आड़ी वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स अक्ष। आड़ी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। आड़ी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। बिंदु ए को आप सीधा सीधा एक्स अक्ष पे गिराओगे। बिंदु ए को आप कहां गिराओगे, एक्स अक्ष पर सीधा स्केल से मिलाओगे। तो बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर, बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर 5 पर आकर मिला। कितने पर आकर मिला, 5। सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखना है। सबसे पहले कौन सा लिखना है, एक्स अक्ष वाला लिखना है। तो बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर 5 पर आकर मिला। तो यहां लिख दूंगा मैं 5, फिर लगा दूंगा कोमा। इसके बाद बिंदु ए को आप बिल्कुल सीधी लाइन से खींच करके इसको बाय अक्ष में आप यहां पर मिलाओगे। कहां मिलाओगे, बिंदु ए को आप बाय अक्ष में मिलाओगे। तो बिंदु ए इस वाय अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु ए इस वाय अक्ष पर 3 पर आकर के मिला। तो कोमा लगा दोगे आप यहां पर 3, 5 कोमा 3। बिंदु ए जो है, बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर कहां मिला है, इस एक्स अक्ष पर 5 पर मिला, लगा दिया मैंने 5, फिर कोमा लगा दिया। बिंदु ए इस वाय अक्ष पर कहां मिला है, तो बिंदु ए इस वाय अक्ष पर मिला है 3 पर, तो कोमा लगा दिया मैंने यहां पर 3। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 3। बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 3। इतना आसान निकालना, ये आपके नंबर यहां पर बन गए। बस इतने आपका चैप्टर है, आपको इतना समझ में आगे समझ जाएगी कि आप पूरा चैप्टर समझ चुके हो। बिंदु ए के मुझे निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु ए इस एक्स अक्ष पर 5 पर आकर के मिला, तो मैंने लिख दिया 5। फिर बिंदु ए इस वाय अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु ए इस वाय अक्ष पर 3 पर मिला, तो 5, 3। सबसे पहले एक्स अक्ष वाला मान लिखना है, और एक्स अक्ष का जो मान होता है उसे हम कहते हैं भुज, और वाय अक्ष के मान को हम कहते हैं कोटि। तो बिंदु ए का भुज क्या है, पेपर में आ गया बिंदु ए का भुज बताइए, तो बिंदु ए का भुज 5 है। बिंदु ए का भुज क्या है, बिंदु ए का भुज 5 है। एक्स अक्ष के मान को ही भुज कहते हैं और वाय अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। और बिंदु ए की कोटि क्या है, तो बिंदु ए की कोटि 3 है। बिंदु ए की कोटि क्या है, 3 है। बिंदु ए की कोटि यहाँ पर 3 है। बिंदु ए का भुज आपका यहाँ पर 5 है और बिंदु ए की कोटि आपकी यहाँ पर 3 है। बिंदु ए का आपका भुज कितना है, बिंदु ए का भुज आपका यहाँ पर 5 है और बिंदु ए की कोटि आपकी यहाँ पर कितनी है, तो बिंदु ए की कोटि आपकी यहाँ पर 3 है। ये निकल गया। इसी प्रकार मुझे बिंदु एल के निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले इस बिंदु एल को हम सबसे पहले एक अक्ष का मान ही निकालना है। किसका मान निकालना है, एक अक्ष का। तो बिंदु एल एक अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु एल एक अक्ष पर, एक अक्ष मतलब जो इस आड़ी लाइन पर, एक अक्ष मतलब इस आड़ी लाइन पर, तो बिंदु एल इस एक अक्ष पर ऋण 3 पर मिला, तो कोष्टक में लगा देंगे ऋण का 3, फिर कोमा लगाएंगे। फिर बिंदु एल जो है वो इस बाय अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एल इस बाय अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बाय अक्ष पर कहां पर मिला, ये 4 पर आकर के मिला, तो कोमा लगा देंगे 4। तो बिंदु एल सबसे पहले एक अक्ष का मान लिखना है, एक अक्ष का, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिंदु एल सबसे पहले कहां पर, एक अक्ष पर, इस एक अक्ष पर कहां मिला, तो ऋण 3 पर मिला, तो बिंदु एल का भुज जाएगा ऋण का 3। और बिंदु एल बाय अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु एल इस बाय अक्ष पर 4 पर मिला है, तो बिंदु एल इस बाय अक्ष पर कहां मिला, 4 पर मिला है। तो बिंदु एल के निर्देशांक हो जाएंगे आपके ऋण 3, 4। बिंदु एल के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, ऋण 3, 4। बिंदु एल के आपके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 3, 4। और बिंदु एल का भुज कितना हो जाएगा, बिंदु एल का भुज हो जाएगा ऋण का 3। और बिंदु एल की कोटि कितनी हो जाएगी, बिंदु एल की कोटि हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। अब इसी प्रकार मुझे बिंदु सी, ये जो बिंदु सी के निर्देशांक मुझे याद करना है। सबसे पहले एक अक्ष से मिलाना है। तो देखिए ये एक अक्ष पर कहां पर मिला, ये एक अक्ष पर मिला यहाँ पर बीच में 2 और 3 के बीच में क्या होगा, ऋण 2
और ऋण 3 के बीच में क्या होगा, ऋण 2.5 होगा। ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में ऋण 2.5 होगा। तो बिंदु सी कहां मिला, ऋण 2.5 पर मिला, ऋण 2.5 कोमा। और बिंदु सी फिर y अक्ष पर कहां मिला, तो y अक्ष पर ये मिला कितने पर, ऋण 4 पर मिला, तो ऋण का 4 पर मिला। तो बिंदु सी के निर्देशांक यहां पर क्या हो जाएंगे, बिंदु सी जो है वो एक अक्ष, आपको बिल्कुल स्केल से नापना, सिद्धांत से। बिंदु सी एक अक्ष पर ऋण 2.5 पर मिला, तो बिंदु सी का भुज हो जाएगा ऋण 2.5, और बिंदु सी जो है वो इस y अक्ष पर कहां मिला, ऋण 4 पर मिला, तो बिंदु सी की कोटि जाएगी ऋण का 4। इसी प्रकार बिंदु बी का निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले एक अक्ष पर मिलाना है, तो एक अक्ष मतलब इस आड़ी लाइन पर मिलाना है। तो बिंदु बी इस एक अक्ष पर कहां मिला, 3 पर मिला, तो कोमा कोष्टक में लिख दिया मैंने 3। सबसे पहले एक अक्ष वाला, उसके बाद फिर y अक्ष वाला, फिर बिंदु बी इस y अक्ष पर कहां मिला, तो बिंदु बी इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, ऋण के 1 पर मिल रहा है, ऋण के 1 पर मिल रहा है। बिंदु बी एक अक्ष पर 3 पर मिला है, और बिंदु बी y अक्ष पर ऋण 1 पर यहां पर मिला है। तो बिंदु बी के आपके निर्देशांक यहां पर हो जाएंगे 3 ऋण का 1। बिंदु बी के आपके निर्देशांक हो जाएंगे 3 ऋण का 1। बिंदु बी के आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 ऋण का 1। बिंदु बी का भुज हो जाएगा 3, बिंदु बी का भुज हो जाएगा आपका 3, और बिंदु बी की कोटि जाएगी आपका ऋण का 1। बिंदु बी की कोटि जाएगी आपका ऋण का 1। बिंदु बी का भुज हो गया आपका 3, और बिंदु बी की कोटि जाएगी आपका ऋण का 1। इस प्रकार आपको आप यहाँ पर निर्देशांक निकाल सकते हो। अब और समझोगे यहाँ पे आप। अब आपको पेपर वाले ने पूछ लिया, ये यहां पर एक बिंदु दे दिया, उसके भी बिंदु एफ है, बिंदु एफ के निर्देशांक बताइए। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान निकालना। पेपर ने आपको बोल दिया बिंदु एफ के निर्देशांक बताइए। किसके बताइए, बिंदु एफ के निर्देशांक आपको यहां पर बताना है। तो सबसे पहले लिखोगे एक अक्ष का मान। तो बिंदु एफ जो है, बिंदु एफ एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, एक अक्ष मतलब इस आड़ी लाइन पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एफ इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एफ इस एक अक्ष पर ऋण 5 पर मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है, ऋण 5 पर मिल रहा है। बिंदु एफ इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एफ इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, ऋण 5 पर मिल रहा है, ऋण 5। ठीक है, तो लिख दे ऋण 5। फिर उसके बाद फिर y अक्ष का मान निकाल लेंगे। तो बिंदु एफ इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो यहां से मैंने सीधी रेखा खींचा y अक्ष पर। बिंदु एफ इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो यहां से मैं रेखा खींचूंगा तो मिलेगा 1 के पहले 0 पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। तो बिंदु एफ इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, यहां से मैं लंब डाला तो 0 पर मिल रहा है। तो ये हो गया ऋण 5,0। बिंदु एफ के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5,0। बिंदु एफ का भुज हो जाएगा ऋण 5, और बिंदु एफ की कोटि जाएगी 0। अब मुझसे पूछ लिया गया बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, सबसे पहले बनाया मैंने कोष्टक। सबसे पहले लिखेंगे एक अक्ष का मान। सबसे पहले कौन सा मान लिखेंगे, एक अक्ष का मान लिखेंगे। तो बिंदु एम जो है वो इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, बिंदु एम जो है, बिंदु एम वो इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एम इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो 0 पर मिल रहा है। ये लिख दिया मैंने 0, फिर लगा दिया मैंने कोमा। बिंदु एम जो है, बिंदु एम वो इस एक, सबसे पहले एक अक्ष का मान लिखना है, इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एम से मैंने नीचे खींचा तो 0 पर मिल रहा है। एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है, फिर कोमा। फिर लिखेंगे हम y अक्ष का मान। बिंदु एम इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो बिंदु एम इस y अक्ष पर मिल रहा है 2 पर। कहां मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, तो कोमा लगा दिया मैंने यहां पर 2। बिंदु एम का मुझे निर्देशांक निकालना है, तो बिंदु एम इस आड़ी वाले एक अक्ष पर कहां मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है, लगा दिया मैंने 0, फिर कोमा। बिंदु एम इस y अक्ष पर कहां मिल रहा है, तो 2 पर मिल रहा है, कोमा लगा दिया मैंने 2। तो बिंदु एम के निर्देशांक यहां पर क्या हो जाएंगे, बिंदु एम के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,2। बिंदु एम के आपके निर्देशांक हो जाएंगे यहां पर 0,2 हो जाएंगे आपके बिंदु एम के निर्देशांक। अब मुझसे पूछ लिया बिंदु एन लिखा है, एन, बिंदु एन के निर्देशांक क्या है, आप लोग बताइए फटाफट से क्या हो जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम एक अक्ष का मान। सबसे पहले लिखेंगे एक अक्ष का मान। तो बिंदु एन इस एक अक्ष पर कहां मिल रहा है बताओ,
तो बिंदु एन से मैंने सीधी लाइन खींचा तो 0 पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? 0 पर। बिंदु एन इस एक शख्स, सबसे पहले एक शख्स का मान लिखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले कौन सा मान लिखना है? एक शख्स का मान हमको यहां पर लिखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक शख्स का मान लिखना है। तो बिंदु एन जो है, बिंदु एन इस एक शख्स पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु एन इस एक शख्स पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु एन इस एक शख्स पर 0 0 0 पर मिल रहा है। तो लगा दिया मैंने 0, फिर लगाया मैंने कोमा। अब लिखेंगे बाय अक्ष का मान। तो बिंदु एन इस बाय अक्ष पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु एन इस बाय अक्ष पर मिल रहा है ऋण 3 पर। बिंदु एन इस बाय अक्ष पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु एन इस वाय अक्ष पर मिल रहा है ऋण 3 पर। तो लगा दिया मैंने ऋण 3। तो बिंदु एन के निर्देशांक हो जाएंगे 0, ऋण 3। बिंदु एन के निर्देशांक यहां पर क्या हो जाएंगे? 0, ऋण 3। बिंदु एन का भुज हो जाएगा 0, बिंदु एन का भुज हो जाएगा 0 और बिंदु एन की कोटि हो जाएगी ऋण 3। इसी प्रकार बिंदु डी का हम यहां पर निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? बिंदु डी का। बिंदु डी के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। सबसे पहले बताओ बिंदु डी जो है वाला बिंदु डी, सबसे पहले एक शख्स का मान लिखना है। एक शख्स का, बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले एक शख्स का मान लिखना है। तो बिंदु डी इस एक शख्स पर कहां मिल रहा है प्यारे बच्चों? बिंदु डी इस एक शख्स पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु डी इस एक शख्स पर कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है धन के 3 पर मिल रहा है। तो यहां लिख दिया मैंने 3, कोमा। बिंदु डी इस वाय अक्ष पर कहां मिल रहा है? तो बिंदु डी इस वाय अक्ष पर मिल रहा है कितने पर? 0 पर मिल रहा है। तो 3, 0 यहां पर मैंने ये लगा दिया। तो बिंदु डी का भुज जाएगा 3 और बिंदु डी की कोटि जाएगी यहां पर आपकी कितनी? 0। ये हो गया आपकी। इसी प्रकार जितने भी बिंदु आपको दिए किताब में, पुस्तक में, आप सारे के सारे बिंदुओं को आप यहां पर हल कर सकते हो। आपसे खुद ब खुद यहां पर पूरी प्रश्नावली आपसे यहां पर बन जाएगी। अब देखिए अगली स्टेप। अगले टाइप के सवाल आपको पेपर में सवाल आएंगे। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएंगे। कार्तीय तल में बिंदु 2, 0, ऋण 2, 0, 4, 3, ऋण 2, ऋण का 5, 6, 1, ऋण का 5, 0, 6, ऋण 3, 0 को दर्शाइए। और पेपर में आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में आएंगे कि कार्तीय तल में कहां पर? कार्तीय तल में ये बिंदु, इतने सारे बिंदुओं की स्थिति आपको यहां पर प्रकट करके आपको यहां पर दर्शाना है। तो इस प्रकार के सवाल आप कैसे करोगे, समझोगे? इस प्रकार के सवाल करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, सबसे ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको यहां पर एक आड़ी लाइन खींच लेना है। सबसे पहले आपको यहां पर एक क्या खींच लेना है? आड़ी लाइन खींच लेना है। इस आड़ी लाइन को यहां पर हम क्या नाम देंगे? एक शख्स नाम देंगे। फिर आपको बीचम बीच से खड़ी लाइन खींच लेना है। इस खड़ी लाइन को हम क्या नाम देंगे? वाय अक्ष नाम देंगे। इस तरफ कैपिटल एक्स, इस तरफ एक्स डैश, इस तरफ कैपिटल वाई, इस तरफ वाई डैश। बीचम बीच पर जो बिंदु होंगे इसको मूल बिंदु 0, 0 यहां पर हम कहेंगे। ये आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर आएंगे रिवर्स में तो ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 7। ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। नीचे आएंगे तो ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5। अब सबसे पहला बिंदु है 2, 0। सबसे पहला बिंदु है 2, 0। इस बिंदु को प्रकट करना है। शुरू वाला मान होगा एक शख्स का और बाद वाला मान होगा वाय अक्ष का। 2, 0 को मुझे दर्शाना है तो शुरू वाला मान एक शख्स का होगा। तो एक शख्स पर 2 ढूंढिए। इस एक शख्स पर 2 कहां है? इस एक शख्स पर 2 कहां है? तो इस एक शख्स पर 2 रहा। और 0 वाय अक्ष पर 0 कहां है?
तो y अक्ष पर 0 जे रहा। तो इस बिंदु को हम बोल देंगे 2,0। क्यों बोल देंगे? क्योंकि ये बिंदु शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, x अक्ष पर 2 पर मिल रहा है और y अक्ष पर यहां से अपन लंब डालेंगे तो कितने पर मिल रहा है? 0 पर मिल रहा है। अगला बिंदु है ऋण 2,0। शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, तो x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? तो x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ऋण 2 कहाँ गया, ऋण 2 कहाँ गया? जे। x अक्ष पर ऋण 2 जे रहा, x अक्ष पर ऋण 2 जे रहा, कोमा 0। y अक्ष पर 0 कहाँ है? y अक्ष पर 0 कहाँ है? तो y अक्ष पर 0 जे रहा, तो ऋण 2,0 जे। क्योंकि ये बिंदु जाएगा आपका ऋण 2,0। ये बिंदु जाएगा आपका ऋण 2,0। क्यों जाएगा ऋण 2,0? क्योंकि ये बिंदु इस x अक्ष पर कहाँ मिला? ऋण 2 पर मिला है और y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? ये बिंदु यहां से हम डालेंगे 0 पर मिल रहा है। अगला बिंदु है 4,3। अगला बिंदु है 4,3। देखो कैसे ढूंढेंगे हम। शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, शुरू वाला मान किसका होता है? x अक्ष का, और बाद वाला मान होता है y अक्ष का। तो शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, तो x अक्ष पर 4 कहाँ है? ये x अक्ष आप यहां पर देख सकते हो। इस 4,3 में को बनाना है, अच्छे समझो इसको। 4,3 इसका भुजा 4 और कोटि इसकी 3 है ना, तो 4 x अक्ष पर 4 कहाँ है? शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, x अक्ष पर 4 कहाँ है? x अक्ष पर 4 कहाँ है? x अक्ष पर 4 जे रहा। बाद वाला मान होता है y अक्ष का, y अक्ष पर 3 कहाँ है? y अक्ष पर 3 कहाँ है? तो इस y अक्ष पर 3 कहाँ है? इस y अक्ष पर 3 कहाँ है? यह है 3। x अक्ष पर 4 जे हो गया, y अक्ष पर 3 जे हो गया। इसको ऊपर बढ़ा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लेंगे। जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस करेगी, जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस करेगी इसको हम बोलेंगे 4,3। इसको हम बोलेंगे 4,3। 4,3 यहां पर लिखा हुआ है। शुरू वाला मान होगा x अक्ष का, x अक्ष पर 4 कहाँ है? तो प्यारे बच्चों x अक्ष पर 4 आपका यहां पर ये रहा। y अक्ष पर 3 कहाँ है? तो y अक्ष पर 3 आपका कहाँ रहा? ये रहा। 4 को मैंने ऊपर बढ़ा लिया स्केल से, 3 को मैंने इधर बढ़ा लिया स्केल से। जिस बिंदु पर क्रॉस करेगी इसको हम बोलेंगे 4,3। क्योंकि ये बिंदु शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, x अक्ष पर 4 पर मिल रहा है और ये बिंदु y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है। तो 4,3 इस प्रकार आपका यहाँ पर ये बिंदु बन जाएगा। अगला बिंदु है ऋण 2, ऋण का 5। शुरू वाला मान होता है x अक्ष का, x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? देखो x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है? तो इस x अक्ष पर ऋण 2 कहाँ रहा आपका? जे रहा। x अक्ष पर ऋण 2 जे रहा। ऋण 2, ऋण का 5। बाद वाला मान होता है y अक्ष का, तो y अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? तो y अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? तो y अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? y अक्ष पर ऋण 5 आपका यहाँ पर ये रहा, ये रहा। इसको नीचे लेकर के जाएंगे, इसको इधर लेकर के जाएंगे। जहां पर ये दोनों बिंदु क्रॉस करेंगे, ये वाला बिंदु, इसको हम बोलेंगे ऋण 2, ऋण का 5। इसको हम बोलेंगे ऋण 2, ऋण का 5। क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर ऋण 2 पर मिल रहा है और ये बिंदु इस y अक्ष पर ऋण 5 पर आपका यहाँ पर मिल रहा है। अगला बिंदु आपका 1, ऋण का 5 है। अगला बिंदु आपका यहाँ पर क्या है? अगला बिंदु 1, ऋण का 5। शुरू वाला मान x अक्ष का, बाद वाला मान y अक्ष का। x अक्ष पर ऋण 1, x अक्ष पर 1 देखो, x अक्ष पर शुरू वाला मान x अक्ष का, x अक्ष पर 1 कहाँ है? तो इस x अक्ष पर 1 देखो, इस x अक्ष पर 1 कहाँ है? इस x अक्ष पर 1 आपका यहाँ पर ये रहा। दूसरा y अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? y अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? तो ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। इस y अक्ष पर ऋण 5 आपके यहाँ पर जे रहा। एक को नीचे लेकर के आ गए, इसको इधर लेकर चले गए। ये आपका जो बिंदु आया ये हो जाएगा आपका 1, ऋण का 5। ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 1, ऋण का 5। क्योंकि ये बिंदु शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, x अक्ष पर 1 पर मिल रहा है और y अक्ष पर ऋण 5 पर मिल रहा है। अगला बिंदु है 0,6। शुरू वाला मान y अक्ष का होता है, तो y अक्ष पर 0 कहाँ है? y अक्ष पर 0 आपका जे रहा। नहीं, शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, शुरू वाला मान x अक्ष का होता है। x अक्ष पर 0 कहाँ है? तो इस x अक्ष पर 0 आपका ये रहा और y अक्ष पर 6 कहाँ है? y अक्ष पर 6 जे रहा। तो ये आएगा आपका 0,6। अगला ऋण 3,0। शुरू वाला मान x अक्ष का होता है, x अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है? जे, तो जाएगा ऋण 3,0। ये अध्याय हो गया प्यारे बच्चों आपका पूरा खत्म। ये अध्याय कर दिया मैंने पूरा समाप्त, इसका पूरा कर दिया मैंने आपका रिवीजन। एक लास्ट टाइप का सवाल यहां पर आपको और बचता है।
देखो प्यारे बच्चों, आपको ना इस प्रकार के डब्बे दिए रहते हैं, ये लास्ट साइड पे सवाल आपके, और डब्बे में आपको यहाँ पर मान दिए रहते हैं एक्स वाई 3.5 और 4, ऋण 2 ऋण का 3, 4.2 और ऋण का 1, और बोलता है कि इसको कार्तीय तल में आपको दर्शाना है। तो ये कुछ नहीं है, x का मान 3.5 और y का मान 4 है, तो पहला बिंदु आपको 3.5, 4 ये प्रकट करना है आपको कार्तीय तल में। x का मान ऋण 2 है और y का मान ऋण 3 है, तो ऋण 2, ऋण का 3 ये आपको प्रकट करना कार्तीय तल में। x का मान 4.2 और y का मान ऋण का 1 है। तो उसके पहले जो मैंने आपको सवाल समझाया था, उसी आधार पर आप ये बिंदु प्रकट कर सकते हो। ठीक है, आज का अध्याय होता है यहाँ पर हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अध्याय पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।